सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीए ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग टेंस के बाद नेक्स्ट, जो कि आपको मैंने टेंस में कहा था कि आपको नेगेटिव बनाना मैं सिखाऊंगा। यानी इससे पहले मैंने आपको कहा था कि बस हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का बात करेंगे टेंस में, लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें टेंस में छूट गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको नेगेटिव बनाना, ठीक है, यानी आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको नेगेटिव में कैसे बदला जाए, और इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर में इंट्रोगेटिव में कैसे बदला जाए उसको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो ये चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 14 है, इसमें टेंस में ही कंटिन्यू रहेगा ये चैप्टर। और नेगेटिव बनाना हम लोग किसी भी सेंटेंस को सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स। ठीक है, तो अच्छे प्रकार से और अच्छे बच्चे और अच्छे सोल्जर्स की तरह सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपका नियम है। ठीक है, तो कुछ नियम है आपका जिस पे हम लोग इसको नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने का कुछ आपका नियम है। ठीक है, तो इन नियमों को अच्छा से हम लोगों को समझना है। ठीक है, सो पहला नियम से शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पहला नियम से हम लोग यहाँ शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से भी किसी सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो आपका जैसे एम, इज, आर, वाच, वर, शैल, विल, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, कुड, आउट इत्यादि एक्सेट्रा सब ऑक्सिलरीज वर्ब है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आप सभी को पता है, वर्ब चैप्टर में मैंने ऑक्सिलरी वर्ब, लेक्सल वर्ब्स, मेन वर्ब सब आपको बता रखा है। ठीक है, तो इनके बाद नॉट लगाकर वाक्यों को नेगेटिव बनाया जाता है। ठीक है, यानी जिसमें नॉट, नो ये सब शब्द हो उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है इधर, और इधर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इधर साइड वाला नेगेटिव है और इधर साइड वाला आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, अब इधर हम लोग को ये चीज़ समझना है। तो अफर्मेटिव में आई एम रेडी। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाना है, चूंकि एम यहाँ पे ऑक्सिलरी है तो जस्ट इसके बाद नॉट जोड़ दिए तो आई एम नॉट रेडी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में बन गया। वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, आर आपका ऑक्सिलरी है, नॉट लगा दिए, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। ही विल कम, विल आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो विल के आगे नॉट लगा दिए, ही विल नॉट कम। यू शुड गो। ठीक है, फिर आपका शुड यहाँ पे ऑक्सिलरी है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके आगे नॉट लगा दिए, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। सी वॉज प्लेइंग, तो सी वॉज नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो एक तो सबसे पहला रूल है कि ऑक्सिलरीज के आगे आपको नॉट लगा देना है, जिससे आपका वो नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान चीज़ थी, थी कि नहीं। अब इसी प्रकार से दूसरा नियम हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम आपसे क्या कहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार देख लेते हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो हैव, हैज़ और हैड है, यानी हैज़, हैव, हैड के बाद नॉट लगता है तो कहीं पर आपका नो भी लगता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैज़, हैव, हैड। ठीक है, ये जो तीनों सेंटेंस है तो इसके आगे नॉट भी लगता है, इसके बाद ऑक्सिलरीज के बाद, नहीं तो नो भी लगता है। तो दोनों में आपको एक कंडीशन है और इसी पे हम लोग को यहाँ पे टू का सबसे पहले पार्ट ए समझना है। ठीक है, तो जब हैज़, हैव, हैड के तुरंत बाद हम लोग को कैसे यूज़ करना है, नेगेटिव बनाना है, तो नॉट लगाना है। तो किस प्रकार से, तो V3 फॉर्म आपका रहेगा, यानी अगर तुरंत बाद आपका V3 फॉर्म रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को नॉट लगा सकते हैं। यानी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका हैज़, हैव, हैड के बाद V3 फॉर्म हो वर्ब का, यानी ईटेन, गॉन, स्लेप्ट, प्लेड, यानी आपका V3 फॉर्म। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स मैंने आपको एडवांस वाले चैप्टर में बता रखा, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, तो V3 फॉर्म रहेगा। तो हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए आपका किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नॉट का। क्या लगाएंगे, सीधे
तब हम लोग नॉट लगाएंगे, नो नहीं, सिर्फ नॉट, ठीक है, नॉट लगाएंगे। या फिर आपका ठीक बाद आर्टिकल्स रहे ए अन द, ठीक है, तो ए अन द रहे तो भी हम लोग को नॉट लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, नॉट। यहाँ भी आपको नॉट लगाना है और इधर भी आपको नॉट लगाना है, ठीक है, नॉट, यहाँ भी नॉट, ठीक है। संख्या सूचक शब्द हो, यानी आपको नंबर्स पता हो, नंबर्स बता रहा हो, 1 2 एनी मैनी, ऐसे शब्द हो जो संख्या का बोध करा रहे हो, तब भी आपको नॉट ही लगाना है, नो नहीं लगाना है, ठीक है, ये नो नहीं लगाना है। या परिमाण यानी किसी चीज़ का क्वांटिटी बता रहा है, मच एनी सम, तब भी आपको क्या लगाना है, नॉट। तो एग्जाम्पल से समझिए कि किस प्रकार से ये आपको बता रहा है। तो सबसे पहले आई हैव ईटन, तो यहाँ वर्ब का थ्री फॉर्म है, तो नॉट लगा दिए, ठीक है, जस्ट आपका हैज़ हैव हैड के बाद, ठीक है, हैज़ हैव और हैड, ठीक है। आई हैव अ काऊ, ए है, ठीक है, तो हैव के बाद फिर नॉट लगा दिए, आई हैव नॉट अ काऊ। वी हैव 2 कार्स, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो नॉट लगा दिए। दे हैव मैनी पेन्स, मैनी है, तो हैव के बाद नॉट लगा दिए। वी हैव मच मिल्क, ठीक है, तो यहाँ पे मच है तो हैव के बाद नॉट लगा दिए। तो ये चीज़ें देखने के बाद सीधे हैज़ हैव हैड जो भी रहे उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अब आपका सेकंड का बी, ठीक है, सेकंड का अब हम लोग बी देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब हैज़ हैव हैड के तुरंत बाद नाउन या एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे आपका गुड, रेड एक्सेट्रा रहता है, तब आपका हैज़ हैव हैड के बाद नो लगाने से वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो पुनः मैं आपको बता देता हूँ, जब हैज़ हैव हैड के तुरंत बाद नाउन कोई भी संज्ञा या आपका एडजेक्टिव ऑफ क्या है, आपका क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी है, तो उसको हम लोग नो लगा के, इसमें क्या नो लगेगा, एनो नो, ठीक है, नो लगाकर उसे नेगेटिव सेंटेंस में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव समझते हैं। तो सी हैज़ इंक, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सी हैज़ नो इंक, ठीक है, सी हैज़ ब्लैक इंक, ठीक है, सी हैज़ नो ब्लैक इंक, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव, यहाँ पे नाउन है ये, ठीक है, इंक। दे हैड आपका काउस, ठीक है, तो यहाँ पे काउज आपका नाउन हो गया तो इसलिए नो लगा दिए। आई हैव न्यू पेन्स, ठीक है, न्यू क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कैसा पेन है तो न्यू है, तो नो लगा दिए। तो यहाँ पे इंक्स, इंक के साथ ब्लैक लगना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाना, काउज आपका हो गया नाउन, फिर यहाँ न्यू पेन्स में आपका न्यू क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक, हैज़ हैव हैड के बाद, तो इसलिए इसमें नो लग जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, फिर से एक बार बता देते हैं, हैज़ हैव हैड के बाद तुरंत आपका नाउन रहना, तो ये सारा आपका नाउन है, ठीक है, जो भी ब्लू आपको कलर से मैं बता रहा हूँ ये नाउन है, ये भी आपका नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और फिर आपका एग्जेक्टिव क्या है, तो ग्रीन कलर से आपको बता रहा हूँ, ब्लैक और न्यू, ठीक है, ये आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो बी वाला पॉइंट आपको यही बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए थर्ड आपका नियम समझते हैं। थर्ड नियम बहुत ही आसान है, ठीक है, थर्ड नियम बहुत ही आपका आसान है, ठीक है, पहले समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईट, ठीक है, फिर आपका लाफ, ठीक है, गो, रीड, ये जो भी आपका है सब क्या है, क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब्स, यानी जिसको हम लोग लेक्सल वर्ब्स भी बोलते हैं। लेक्सल वर्ब याद है ना सभी को, वर्ब बेसिक में मैंने आपको कराया था, तो ये सारे लेक्सल वर्ब हैं। जब ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका यूज होते हैं, ठीक है, तब इनके पहले डू नॉट और डज नॉट लगाकर, यानी इनके पहले डू नॉट और डज नॉट आपको लगाकर वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेक्सल वर्ब्स में हो सकता है आपका एस और ई एस दोनों लगा हुआ रहे, तो इस केस में जब इसको हम लोग डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं ना, तो ये आपका जो लेक्सल वर्ब में एस और ई एस लगा हुआ रहता है, इसको हटा दिया जाता है, यानी ये आपका
क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यानी एस और एस को हटा दिया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो यही चीज़ आपका सेकंड कहता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। जैसे आई वी यू ते आपका कोई भी प्लूरल नाउन है, तब उसमें हम लोग डू का यूज़ करते हैं, डू नॉट। ठीक है, और वी वन रहेगा। ठीक है, कोई भी आपका एस और यस लगा रहेगा तो उसको हम लोग को वी वन में कन्वर्ट कर देना है, यानी आपका एस और यस हट जाता है। और ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसमें डज नॉट लगाते हैं, तो ये वी वी आई है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि राम गोज होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो क्या चीज़ होगा इसमें, ठीक है, राम प्लेज होगा कि राम क्या होगा। ठीक है, प्ले होगा। ठीक है, तो ये दोनों में से चीज़ आपको समझनी है। तो ये था आपका। तो अब समझते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव का एक एक करके। ठीक है, ठीक है, समझते हैं आपका। आई रीड। ठीक है, आई आपका क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ क्या है, डू नॉट लगेगा और वी वन होगा। तो आपका क्या है, रीड है, आई रीड है, और इसको चेंज करेंगे तो आई डू नॉट लगाएंगे और रीड का रीड रह जाएगा। तो इसमें ऐसी एस कुछ नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ही रीड्स। ठीक है, अब ही रीड्स है, तो ही रीड्स है, यानी आपका ई और आपका क्या बोलते हैं इसमें, एस और ई एस है, सॉरी एस और ई एस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट लगेगा। ठीक है, क्योंकि ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ आपका डज नॉट रहता है, और रीड्स का आपका ये हट जाएगा और सिर्फ रीड रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दे द काउ ईट्स। ठीक है, द काउ डज नॉट ईट। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, द काउ है, एक स्पेसिफिक काउ का बात कर रहे हैं, लेकिन द काउज यहाँ देख लीजिए, CWS है, तो ईट है, EAT। ठीक है, तो काउस डो नॉट ईट, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, तो ये काउ सिंगुलर था आपका, इस वजह से इसमें डज नॉट लगा और ईट्स का एस हटा के EAT कर दिया गया। और यहाँ पे द काउज ईट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे द काउ डज नॉट डू नॉट ईट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, ये वाला काउ आपका सेकंड वाला काउ प्लूरल है। राम प्लेस। ठीक है, चूंकि ये आपका सिंगुलर नाउन है तो डज नॉट लगेगा, तो राम डज नॉट, और प्लेस में से आपका एस हट जाएगा। ठीक है, तो राम डज नॉट प्ले हो जाएगा। तो ये बहुत ही VVI आपका रूल है, इसे याद रखिएगा। थर्ड रूल, सॉरी, ये थर्ड रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आगे यूज़ भी होगा, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि डू नॉट और डज नॉट के बाद हम लोग को V1 यूज़ करना है, यानी एस और यस हटा देना। अगर लगा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो नेगेटिव बना रहे हैं, तो उसमें से आपका ये चीज़ आपको हटा देना होगा। तो यही चीज़ आपको इस रूल में कहा जाता है, और आपको पता चल गया कि प्लूरल और सिंगुलर के साथ कैसे हम लोग डू और डज नॉट यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चौथा नियम समझते हैं। चौथा नियम कहता है कि जब वाक्यों में लेक्सल वर्ब का आपका सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में जब हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपका एग्जांपल वेंट, ATE, ठीक है, लाफ्ट। ठीक है, तो ऐसे जब हम लोग, हाँ, तो क्या कह रहे थे, जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में वेंट, एट, लाफ्ट ऐसे को यूज़ करते हैं, तब हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, डिड नॉट, सिर्फ डिड नॉट, इसमें डज नॉट डू नॉट वाला काम नहीं है, बस डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 रहेगा, और आपका जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से रहेगा ये, कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। चूंकि डिड ही आपका पास्ट टेंस दिखाने का, यानी सिंपल पास्ट टेंस दिखाता है, तो डिड आपका सिंपल पास्ट टेंस दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो आपका लेक्सल वर्ब है V1 में चला जाएगा। ठीक है, कोई भी जैसे वेंट, एट, लाफ्ट है, तो यहाँ आई वेंट है तो गो में चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, V2 फॉर्म है और ये V1 फॉर्म है। तो कैसे पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट में, तो डिड आपका ये बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है, और एग्जांपल्स देख के हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है ही लाफ्ट। ठीक है, ही डिड नॉट लाफ, तो यहाँ लाफ्ट क्या था,
आपका V2 था, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका तो रहा है वही चीज़, डिड लगा दिए, डिड नॉट, ठीक है। तो डिड नॉट से हमको सिंपल पास्ट टेंस का पता चला और लाफ आपका V1 में चला गया। तो ये आपका डिड नॉट बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो ये तीसरा नियम जो पढ़े वो सिंपल प्रेजेंट के लिए था। अभी जो लास्ट वाला नियम, चौथा नियम पढ़ रहे हैं, ये आपका सिंपल पास्ट के लिए था। दे डिड इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दे डिड इट। अब इसको क्या करना है, दे डिड नॉट डू इट, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिड नॉट लगा देंगे और डिड को चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डू। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखिए इसीलिए मैंने दिया है, यहाँ पे दे डिड इट है। तो आप समझोगे कि यहाँ पे तो पहले ही आपने सर ऐड कर दिया है डिड, तो अब इसका क्या चेंज करें, डिड नॉट लगा देते हैं, बस इसको डे डिड नॉट इट लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, रॉन्ग सेंटेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट, ये तो हम लोग लगाए आपका सिंपल आपका पास्ट बनाने के लिए, लेकिन डिड को चेंज करना होगा ना आपका V1 में, तो डिड आपका चेंज होगा तो डू बनेगा, तो इसलिए दे डिड नॉट डू इट हो जाएगा। तो ये बात समझना। तो ये आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको राउंड कर लीजिएगा कि इसे हमेशा याद रखना है। द टीचर टॉट अस, अब द टीचर डिड नॉट टीच अस, तो याद रखना V1 में चेंज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है तीसरा चौथा नियम। पहला दूसरा भूल भी जाओ, सिंपल है वो तो, लेकिन तीसरा चौथा जो नेगेटिव बनाने का रूल है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। बात समझ में आ रही है ना सभी को। तो ये जो 4 नियम हमने पढ़े, ठीक है, तो उसको तो थोड़ा सा एक्सरसाइज अभी हम लोग करेंगे ही, लेकिन एक बार समरी कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला वाला में हम लोग क्या पढ़े, बस कैसे अफर्मेटिव को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, यानी ऑक्सिलरी के आगे हम लोग नॉट लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला में हैज़ हैव हैड के साथ कहाँ हम लोग नॉट यूज़ करते हैं, तो इन केसेस में जो दिख रहा है अभी आपको, हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नो का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उसका भी हम लोग देख चुके हैं। नो का प्रयोग कब करते हैं, जब नाउन हो, ठीक, हैज़ हैव हैड के बाद, या कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो। तो एग्जाम्पल्स ये हो गया। तीसरा में तो हम लोग समझ ही गए कि डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग कैसे करना है, और जब भी चेंज करेंगे तो V1 फॉर्म में वर्ब, लक्सल वर्ब जो भी रहेगा आपका मेन वर्ब हो, ठीक है, उसको हम लोग को V1 फॉर्म में चेंज कर देना है नेगेटिव बनाने टाइम, ठीक है। और फोर्थ वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई भी सेंटेंस और डिड नॉट लगा देना और लक्सल वर्ब यानी जो मेन वर्ब है उसको V1 में चेंज कर देना है। तो ये था हमारा टोटल, ठीक है। अब कुछ सॉल्विंग करते हैं, एक्सरसाइज किया जाए, ठीक है। तो एक्सरसाइज किया जाए, चलिए तो शुरू हो जाइए, थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा। तो एक्सरसाइज है आई कैन सॉल्व, ठीक है। अब इसको नेगेटिव में बनाना है, करना क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो बनाइए फटाफट आई कैन सॉल्व को, बस सिंपल है। क्या हो जाएगा, सिंपल ऑक्सिलरी है, आई कैन नॉट, क्या हो जाएगा, सॉल्व, ठीक है, फुल स्टॉप। आई हैव गोल्ड, तो क्या हो जाएगा, हैव है ना, तो हैव नो गोल्ड। अब नो गोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि गोल्ड आपका क्या है, नाउन है, और हैज़ हैव हैड के बाद अगर नाउन रहे तो हम लोग नो का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ कम, अब ही हैज़ कम है तो ये आपका क्या है, वर्ब है कम, तो यहाँ सिंपल हम लोग लिखेंगे ही हैज़ नॉट कम। नो का प्रयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि सिर्फ नाउन और एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद हम लोग नो का प्रयोग करते हैं, यानी अगर हैज़ हैव के बाद रहे तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नॉट इस्तेमाल किए। द बॉय वीप्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द बॉय डज नॉट वीप, द बॉयज, द बॉय डज नॉट वीप। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका वीप्स में से एस हट गया, यानी आपका V1 फॉर्म में आ गया, और डज नॉट आ गया क्योंकि द बॉय आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, इस वजह से दे लाफ्ड, ठीक है। इसका क्या होगा बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट लाफ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपका लाफ्ड था, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस वाला चौथा नियम आ जाएगा, डिड नॉट लगा दीजिए। बात समझ में आई, क्योंकि ये आपका क्या था, V2 फॉर्म था कि नहीं V2 फॉर्म, अब इसको V1 में बदल दिए, लाफ को V1। तो बस सिंपल सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम लोग को अच्छे से बनाना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलिए अब बताइए, आई नो हिम, इसको नेगेटिव में बदलिए तो क्या बनेगा,
आई डू नॉट क्या हो जाएगा, नो हिम, ठीक है। शी नोज हिम, तो ये शी नोज हिम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट नो हिम, ठीक है। तो यहाँ पे एस हट जाएगा, V1 में चला जाएगा, इसलिए NOW हो जाएगा, ठीक है। राम वेंट देयर, ठीक है। तो क्योंकि वेंट है, पास्ट टेंस है, तो इसमें राम डिड नॉट गो देयर, ठीक है। दे लाफ्ड एट मी, क्योंकि पास्ट टेंस है, तो दे डिड नॉट लाफ एट मी, दे डिड नॉट लाफ, V1 में चेंज हो जाएगा, तो ED हट जाएगा, ये V2 था, ये V1 है, लाफ एट मी, तो ये आपका हो गया। तो ये था आपका चेंजिंग इनटू नेगेटिव, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, टेंस के बाद अगर ये चीज़ नहीं आती है तो फिर दिक्कत हो सकता है टेंस को समझने में। और आगे जब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन से ये सब करोगे, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अच्छे से समझना ये चीज़ों को, कहाँ V1 में चेंज हो जाएगा, कैसे क्या, पूरा तीसरा चौथा नियम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरा करना है, ठीक है। और अच्छे से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और रिवीजन कीजिएगा टेंस को। और आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हो हमारी PPI आर्मी, इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कमेंट सेक्शन हो, चाहे शेयर करना हो, चाहे लाइक करना हो, क्योंकि उसी से हमें मिलती है पॉजिटिव एनर्जी फॉर क्वालिटी वर्क, ठीक है। तो इसी तरह से करते जाइए मेहनत और सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सपोर्ट से ही जंग, बड़ी से बड़ी जंग और बड़ी बड़ी सी मुश्किल आसान हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चेंजिंग इनटू इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, और बहुत ही छोटा चैप्टर है तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन वर्ड्स है तो लंबा भी जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही एक अच्छा टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। फिर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पंचुएशन, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, तो मेजोरिटी में आपका हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी इम्पोर्टेंस रखता है वॉइस और नरेशंस, तो अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है तो इसको समझने में भी समय लगेगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड वी विल विन दिस बैटल। जस्ट कीप फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ऑल द टीचर्स, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।